Hello once again. In this lecture, I am going to discuss derivative. So, give heading derivative. This is also called differentiation. Derivative or differentiation. Now, derivative means to divide a large part into very small part. Take example. Suppose you have one rod having length L. Total length is L. If I take coordinate of this point is suppose 0, then this one is L because total length is L. If I divide this length into two parts, two equal parts, then length becomes half, that is L by 2, L by 2. Similarly again, if I divide this small part into again two part, then length again decreases L by 4, L by 4, L by 4 and L by 4. Now similarly if I divide infinitely small part, मान लो कि मैंने इसको बहुत ही छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, इज इक्वल साइज ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट. ये जो पार्ट है ये क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा. ऐसे आप क्या करोगे, इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट पे डिवाइड कर दो, वेरी लार्ज नंबर ऑफ. तो ये जो छोटा सा पार्ट है, चलो एक काम करो, इस पार्ट को, ये जो छोटा सा जो पार्ट है इसको जूम करो. तो ये 0 है, मान लो ये पॉइंट है आपका L1 और ये पॉइंट है आपका L2. ये पार्ट को मैंने जूम किया है. L1 ये कोऑर्डिनेट है L2. नाउ हियर आई कैन राइट लेंथ इज इक्वल टू L2 माइनस L1. लेंथ L2 माइनस L1, L2 माइनस L1. दिस इज योर लेंथ, दैट इज ऑल्सो रिटेन एज डेल्टा L, delta small l. Now if this value is very small or nearly equal to 0, not equal to 0, nearly equal to 0, अगर आप इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट पे डिवाइड करोगे तो ये जो लेंथ होगा ये ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत ही छोटा. जैसे कि मान लो आपका ये डेल एल है, डेल एल टेंड्स टू 0, डेल एल टेंड्स टू 0. 0 मीन्स नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट 0. तो इसकी वैल्यू हो सकता है मे बी डेल एल इज 0.000009, 0.000012. तो इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, नियरली इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0. क्लियर. व्हेन डेल्टा एल इज टेंड्स टू 0 और नियरली इक्वल टू 0, दिस इज रिटेन एज DL. देन स्मॉल लेंथ, द लेंथ ऑफ द स्मॉल पार्ट इज DL. Clear? Note down. Just like rod, you can divide a function into small infinite number of part. तो यहाँ पे डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, जो फंक्शन होते हैं उसको भी हम एक छोटे से पार्ट पे डिवाइड करते हैं. दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन. वो कैसे होता है वो देखो. मान लो y इज इक्वल टू fx. y is a function of x. तो y is dependent variable, x is independent variable. मीन्स y की वैल्यू डिपेंड करता है x पे. तो अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है y को तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है x के साथ. सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x is written as dy by dx. This is your derivative of y with respect to x. Derivative of y. Derivative of y with respect to x. Clear? dy by dx. तो d by dx. y क्या है, fx. डेरिवेटिव ऑफ fx with respect to x. इसको ऐसे भी लिखा जाता है d by dx of fx
और सिंपली एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स, एफ डेस 1, अगर ये एक बार है मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, अगर 2 टाइम होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, वो आप बाद में देखेंगे। अभी ये लिख लो, तो जितने भी फंक्शन होते हैं उसके डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बहुत से रूल्स जानने पड़ते हैं। जैसे हो गया लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिमिट, जो कि आप मैथ में पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में उसका इतना कुछ यूज होता नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। सो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इफ यू डिफरेंशिएट साइन एक्स तो इसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ cos x, derivative of cos x is minus sin x. Third, derivative of tan x is sec square x. Derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of cot x, derivative of cot x is minus cosec square x. Sixth, derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. ये जितने भी फॉर्मूले हैं सब मैथ में डिराइव होंगे, तो फिजिक्स में डिराइव इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, इसलिए सिंपली नोट डाउन कीजिए। 7, डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x, derivative of e to the power x, derivative of e to the power x, this is your exponential function, then derivative of e to the power x is e to the power x. सेम डेरिवेटिव करोगे तो सेम रिजल्ट होता है। 9, derivative of x to the power n, where n is constant. अगर x to the power कुछ है मीन्स x to the power n है तो इसका डेरिवेटिव होगा आपका n इंटू x to the power n minus 1. x डेरिवेटिव ऑफ x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. नेक्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट है d by dx ऑफ c, c मीन्स कांस्टेंट, c क्या है आपका, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा होता है आपका 0। तो इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं डेरिवेटिव के लिए। राइट डाउन, these are the basic formula. Okay, now next, first rule. There are some rules for a derivative. मान लो कि y इज एडिशन ऑफ टू फंक्शन, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन है, एडिशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन। तो अगर मैं अभी y का डेरिवेटिव करूंगा इस dy बाई डी एक्स, तो सेपरेटली एफ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा एंड gx का डेरिवेटिव करूंगा। सिमिलरली अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता,
एग्जाम्पल देखिए, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस साइन x, तो ये हो गया आपका fx, ये हो गया आपका gx, तो dy बाई dx is d by dx of x to the power 5 plus d by dx of sin x। तो अब बताइए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n is equal to n into x to the power n minus 1। ये फॉर्मूला था, n into x to the power n minus 1। तो यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या है 5, मीन्स n is equal to 5। तो आंसर होगा n x to the power n minus 1। तो यहाँ पे n है 5, तो आंसर होगा x to the power n x to the power n minus 1। तो यहाँ पे n है 5, तो ये होगा 5x to the power 5 minus 1। ओके, इक्वेट कीजिए ये इक्वेशन और ये n x to the power n minus 1, n is 5, 5x to the power 5 minus 1। now plus derivative of sin x, derivative of sin x is cos x। ठीक है, राइट डाउन। राइट वन मोर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस ln x माइनस x टू द पावर 3 माइनस cos x। फाइंड आउट dy बाय dx। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको ट्राई करो। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन। dy बाय dx पहले क्या है e टू द पावर x, तो ये होगा पर d बाय dx ऑफ e टू द पावर x प्लस d बाय dx ऑफ ln x माइनस d बाय dx ऑफ x टू द पावर 3 माइनस d बाय dx ऑफ cos x। ये हो गया। आफ्टर दैट अगर e टू द पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? अगर नहीं पता तो आप अपने फॉर्मूला चेक कीजिए। अगर आपने फॉर्मूला नोट डाउन किया है तो वहां से चेक कीजिए। डेरिवेटिव ऑफ e टू द x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ e टू द x इज e टू द पावर x। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ln x, डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होगा? 1 बाई x माइनस x टू द पावर 3। अब चेक कीजिए डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था? डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो n क्या है 3, तो आंसर होगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, माइनस sin x। then answer is e to the power x plus 1 by x minus 3x square minus minus plus sin x। note down। next, second rule, suppose y is equal to c into fx, c into fx। तो c है क्या? c is your constant, c is your constant। तो अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एक फंक्शन के साथ
तो dy बाई डी एक्स होता है c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अगर एक c मल्टीप्लाई है फंक्शन के साथ तो डेरिवेटिव में क्या करोगे, सिंपली c को आउटसाइड ले आओ, c को बाहर ले आओ, देन एफ एक्स का डेरिवेटिव करो। एग्जाम्पल देखो, y इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 10। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके यहां पे देखो 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वेयर के साथ, तो यहां पे जब मैं डेरिवेटिव करूंगा 5 को ले आओ बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, 2 को ले आओ बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x ओनली। नाउ यहां पे क्या है, सिर्फ कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10। तो अब देखो 5x स्क्वेयर x टू द पावर 2, तो डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। सिमिलरली यहां पे -2, ये x है, तो अगर सिर्फ x है उसका मतलब पावर है 1, तो ये क्या होगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 इज 0, एक्स टू द पावर 0 इज 1। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं dx dx कैंसिल, तो dx dx कैंसिल, यू गेट 1। अब यहां पे देखो डेरिवेटिव ऑफ 10, क्या 10 कांस्टेंट है? अब आपके फॉर्मूले में देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अगर कांस्टेंट है तो कोई चेंज होगा नहीं, अगर चेंज नहीं होगा तो डेरिवेटिव होगा 0। देन योर आंसर इज 5 इंटू 2 10 x 2 माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया आपका आंसर। नोट डाउन। Do one more question. Suppose f is equal to 2 sin theta plus 5 tan theta। तो अब देखो ये हो गया फंक्शन f, वेरिएबल क्या है थीटा, देन क्वेश्चन इज फाइंड आउट df बाय डी थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सॉल्व करो। ओके ये हो गया आपका 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, चलो टेप के साथ करते हैं। 2 कांस्टेंट टेक आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। 5 कांस्टेंट है, टेक आउटसाइड, नाउ डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा। सो ये हो गया आपका 2, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा यहां पे मैंने स्टेप वाइज लिखा है डी बाई थीटा ऑफ साइन थीटा, इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा cos थीटा, 5 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, z इज इक्वल टू 3 sec x प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 5 e टू द पावर x प्लस 3। तो dz बाय dx देखो कैसे सॉल्व करोगे, एक ही स्टेप में। 3 कांस्टेंट है, लिख दो 3, डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है sec x
10x प्लस 2 कांस्टेंट है 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 2 minus 1 that is 1 plus 5 constant e to the power x. Derivative of e to the power x is e to the power x and derivative of 3 0. तो ये हो गया आपका आंसर. ओके नेक्स्ट थर्ड रूल, रूल 3. चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई है. y इज इक्वल टू सपोज u इंटू वी, y इज इक्वल टू u इंटू वी. यहां पे आपका u है फंक्शन ऑफ x एंड v है another function of x. दोनों डिफरेंट फंक्शन है और मल्टीप्लाई है. तो अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो ये होगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक को कांस्टेंट एज्यूम करो, दूसरे का डेरिवेटिव करो. एक कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेटिव. तो पहले क्या करोगे, मान लो u कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव करोगे v का, देन प्लस अब यहां पे v को कांस्टेंट लो, डेरिवेटिव करो u का, du बाय dx. ये हो गया आपका फॉर्मूला. dy बाय dx इज u dv बाय dx प्लस v du बाय dx. इसको सिंपली ऐसे भी आप बोल सकते हैं y डेस इज इक्वल टू u v डेस प्लस v u डेस. This means derivative. This is dy by dx, dv by dx and du by dx. क्लियर? चलिए एक एग्जांपल करते हैं. y is equal to cot x into e to the power x. cot x into e to the power x. तो यहां पे ये एक फंक्शन है x का, ये अनदर फंक्शन है x का. तो इसको एज्यूम करो u, इसको एज्यूम करो v. तो ये होगा आपका u और ये क्या है v. तो आप फॉर्मूला पुट करो. तो जब करोगे डेरिवेटिव dy बाई dx तो किसी एक को कांस्टेंट मानोगे. चलो cot x को कांस्टेंट मानो तो डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर x का प्लस नेक्स्ट क्या करोगे, e टू द पावर x को कांस्टेंट मानो, देन डेरिवेटिव होगा cot x का. ठीक है, अब देखो आंसर cot x, ये हो गया आपका cot x. डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x सेम होता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x कांस्टेंट है. नाउ डेरिवेटिव ऑफ cot x, ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x. डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x. ये हो गया आपका आंसर. ओके, नोट डाउन. Suppose y is equal to x to the power 4 sin x. Find out dy by dx. Now pause your screen and try to solve this question. स्क्रीन को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो. ओके, अब सॉल्यूशन देखो. dy by dx किसी एक को u मानो, किसी एक को v मानो. मान लो ये u है और ये v है, तो किसी एक को मतलब u को कांस्टेंट ले लो, देन डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस नेक्स्ट sin x को कांस्टेंट मानो, देन डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 4. तो x टू द पावर 4 कांस्टेंट है, लिख दो.
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉन्स्टेंट लिख दो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर 4 ये होता है 4x3। ये हो गया आंसर। ओके नाउ चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, करेक्ट करना। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x ln x। चलिए सॉल्व कीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन, dy बाय dx क्या होगा, ई टू एक्स को कांस्टेंट मानो, ये हो गया आपका कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ ln x 1/x प्लस अभी ln x को कांस्टेंट मानो, डेरिवेटिव ऑफ ई टू एक्स इज ई टू द पावर x। सिंपल। ओके नोट डाउन। Next rule, if y is u by v, y in form of u by v, where u is a function of x and v is another function of x। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे, जब dy by dx करोगे तो v को कांस्टेंट एज्यूम करो, देन डेरिवेटिव ऑफ u du बाई dx माइनस, अब u कांस्टेंट होगा, डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dx होल डिवाइड बाय v स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y डेस इज इक्वल टू v u डेस माइनस u v डेस बाय v स्क्वायर। ओके चलिए एग्जांपल देखते हैं। सिंपल एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। तो आंसर क्या होगा, dy बाई dx। पहले किसका डेरिवेटिव करोगे, u का, तो v क्या है कांस्टेंट, तो v है x, x हो गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस, अब u कांस्टेंट है मींस साइन x कांस्टेंट है, देन डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर मींस x स्क्वायर। तो आंसर देखिए, x डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x माइनस ये क्या है साइन x, देन डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1, dx dx कैंसिल, दैट इज योर 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है, राइट डाउन। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। f इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइड बाय cos x। यू हैव टू फाइंड आउट df बाय dx। ओके, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया, अब देखो फिर से फॉर्मूला पुट करोगे, df बाय dx। पहले क्या करते हो, u का डेरिवेटिव v होता है कांस्टेंट, u क्या है e टू द पावर x, तो v होता है कांस्टेंट, v कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x माइनस, फिर क्या होता है u कांस्टेंट और डेरिवेटिव होता है v का,
तो यहाँ पे e टू द पावर x कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा cos x का डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। अच्छा v क्या है आपका? cos, दैट इज cos स्क्वायर x। तो सॉल्व कीजिए। cos x डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो टेक e टू द पावर x आउटसाइड, सो cos x माइनस माइनस प्लस sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 डिवाइड बाय, क्या लेना है? तो e टू x ले लो। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सो अगेन पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। तो क्या करोगे? पहले v कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव, तो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, देन माइनस u कांस्टेंट, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 कांस्टेंट है। डेरिवेटिव करोगे v का, d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर x होल स्क्वायर। तो बस अभी सॉल्व कीजिए। e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x डिवाइड बाय e टू द पावर x होल स्क्वायर। ये होगा e टू द पावर 2x होगा, तो e टू द पावर x कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया। तो बस लिखिए 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 बाय e टू द पावर x, माइनस माइनस, सॉरी, this is minus 2x, this is 2. So plus 2x minus 2x cancel. Then 2 plus 1, 3 minus x square by e to the power x. Check the calculation and write down.